तो हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल BST पे। तो आज हम क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर लेके आ रहे हैं। नाम है उसका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आखिर आप क्लास 12th में आ ही गए हैं, तो मेरा एक इम्पॉर्टेंट और पर्सनल मैसेज आप सभी को ये है कि शुरुआत से आप BST को पढ़ना चालू करें, और BST में मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, वो भी आखिरी तक के। तो इसी के साथ बिना लेट किए शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगर आप रटना चालू करेंगे तो आप BST नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में केस बेस्ड स्टडी आता है, तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि कैसे आपको सब चीज़ टैकल करना है। तो चलिए विदाउट एनी लेट स्टार्ट द सेशन। तो चैप्टर में आने से पहले कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, कि जैसे कि इसमें थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि जैसे जो भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें हम बेसिकली मैनेजमेंट का नेचर और सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बोलने का मतलब है कि मैनेजमेंट आखिर है क्या। हम सुनते रहते हैं वर्ड मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट, आखिर मैनेजमेंट होता क्या है। तो इसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि जब भी आप एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, जो भी मैं इसको आपको सीधा समझा देता हूँ इंट्रोडक्शन के तौर पे। जो आपका सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी सक्सेसफुल कैसे होता है, बाई फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस। मैनेजमेंट का हमको एक सीरीज़, एक सीक्वेंस फॉलो करना। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे के बताऊँ तो, जैसे कि हमारे जो कंट्री इंडिया है, वहाँ के जो सबसे अगर रिच आदमी देखा जाए, जैसे कि मुकेश अंबानी हैं, वो रिच ऐसा ही नहीं बन गया, उनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा। जैसे कि सुंदर पिचाई का आपका नाम सुना होगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। जो भी बड़े बड़े लोग हैं हमारे दुनिया के, या फिर जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो ऐसे ही नहीं बन जाते हैं सक्सेस, उनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। वैसे ही जो भी अगर आपका सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए मैनेजमेंट का एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, एक सीरीज़ फॉलो करना पड़ता है, तब जाके वो सक्सेसफुल बनते हैं। और उसके बाद आता है आपका, जैसे कि मैनेजमेंट एक एसेंशियल चीज़ है। मैनेजमेंट आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन में करना ज़रूरी है, चाहे वो मैनेजमेंट बड़ा हो, छोटा हो, बिग हो, स्मॉल हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो। मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हर एक जगह इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं क्या मैनेजमेंट क्या होता है, इससे मैं आपको तुरंत कनेक्ट कर पाऊंगा मैनेजमेंट से। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, जो आपके स्कूल के सबसे हेड है, वो पूरा मैनेज करते हैं कि ये टीचर इस क्लास को पढ़ाएंगे, इस टीचर ये क्लास को पढ़ाएगा, इस टीचर ये क्लास को पढ़ाएगा, ये बच्चे से हमको कैसे फीडबैक लेना है, वो उस टीचर को बोल देगा। तो ये है मैनेजमेंट। कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ये है कौन, कब प्रिंसिपल बताएगा आपको कि कब एग्ज़ाम लेना है, कब टेस्ट लेना है, टीचर्स को बोलेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रिंसिपल आपके स्कूल का मैनेजर है। वैसे ही होटल रहता है तो होटल में मैनेजर रहता है, लेकिन स्कूल है तो स्कूल में हमारा प्रिंसिपल होते हैं। तो ये आपका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। उसके बाद हम चैप्टर की ओर और घुसते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, तो इसको हमको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट या मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। अब मैं बताता हूँ मैनेजमेंट, क्योंकि आपको इस बार अब 80 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको जाके वहाँ पे एग्ज़ाम में लिखना है। तो ये है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ एम ऑफ अचीविंग गोल। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करना। अब किसी भी काम को करना मतलब काम किसी को भी नहीं करना, उसमें एक आपका गोल होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रही है, आपका गोल है और मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट जैसे कि प्रिंसिपल मैनेज करेगा कि कौन सा टीचर कौन से डिपार्टमेंट को देखेगा, कौन से बच्चे कौन से सॉन्ग पे डांस करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका मैनेजमेंट होता है, तो आपको ये याद करना है। मैं जो इस वीडियो में बताते जा रहा हूँ आपको, उस वीडियो को समझिए, बुक खोलिए और उसके बाद उस पैराग्राफ को आप एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़िए, आप तुरंत कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास 3 टर्म होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के: प्रोसेस,
इफ़ेक्टिवनेस और एक होता है आपका एफिशिएंसी। तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले समझाऊंगा आपको प्रोसेस के बारे में, आखिर प्रोसेस है क्या। तो मैनेजमेंट, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला था, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, जो हमने पहले ही बोला है। मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, एक सीरीज़ है, सीक्वेंस है। हमको मैनेजमेंट में इस चीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है। क्या क्या है, जैसे मैंने वर्ड हाईलाइट कर रखा है, ऑर्गेनाइजिंग हमको मैनेजमेंट में करना पड़ता है, स्टाफिंग करना पड़ता है, डायरेक्टिंग करना पड़ता है, कंट्रोलिंग करना पड़ता है। तो ये सब जाके हमारा मैनेजमेंट बनते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मैनेजमेंट क्या है, आपका प्रिंसिपल क्या करेगा, एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करेगा, वो मैनेजमेंट क्या है। स्टाफिंग करेगा कि कौन सा टीचर कौन से डिपार्टमेंट को देखेगा, वो एक तरीके का स्टाफिंग ही तो है। उसके बाद डायरेक्ट करेगा कि नहीं ये चीज़ गलत है, आप ये सॉन्ग बदल के इस सॉन्ग कराइए, ये सॉन्ग सही नहीं है, ये डायलॉग बदल के इस डायलॉग को कराइए। तो एक तरीके से मैनेजमेंट ये है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस, एक सीरीज़ है। और कंट्रोलिंग करेगा कि आपका प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से मिलाएगा, ठीक है ना। ये है आपका प्रोसेस। उसके बाद आता है सेकंड है आपका इफ़ेक्टिवनेस। सेकंड आता है आपका इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस का सीधा सीधा मतलब है, इट रिफ़र टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप आंसर राइट करेंगे आपके आंसर शीट में, तो कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, इफ़ेक्टिवनेस में ये लिखना ज़रूरी है। तो इससे आपका जो ये मेन पॉइंट है इफ़ेक्टिवनेस का, इधर उधर की दुनियादारी बात बताएंगे तो इसमें मार्क्स कटे। लेकिन अगर आपका ये एलिमेंट आपके आंसर में होगा कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, उसका मतलब होता है इफ़ेक्टिवनेस। किसी भी टास्क को टाइम में ख़त्म करना होता है आपका इफ़ेक्टिवनेस। टू अचीव एंड रिजल्ट और डूइंग द राइट टास्क, ये होता है आपका इफ़ेक्टिवनेस। बुक ओपन करके रखिए, ये वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद फिर इफ़ेक्टिवनेस पढ़िए। जो मैं बता रहा हूँ उससे आप तुरंत कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आता है आपका थर्ड है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का जो एक आपका मेन एलिमेंट आपका जो आंसर में होना चाहिए वो है कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दे के बताऊँ कि जैसे कि अगर एक सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री में जैसे कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में बोलने का मतलब है रॉ मटेरियल। जैसे कि सीमेंट के लिए हमको क्या लगता है, सीमेंट के लिए लगता है हमको रॉ मटेरियल के लिए चूना। चूना को बार बार हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, बार बार फेंकेंगे तो हमको फिर से रॉ मटेरियल लगेगा। तो इससे हमारा मिनिमम कॉस्ट नहीं हो पाएगा, हमको ज़्यादा चूना ख़रीदना पड़ेगा ना, तो फिर ज़्यादा पैसा। तो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि टास्क को ख़त्म करने मिनिमम कॉस्ट में विथ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब होता है आपका रॉ मटेरियल। उसके बाद होते हैं आपका मेन फोकस ऑन मोर बेनिफिट बाय यूजिंग लेस रिसोर्स। बोलने का मतलब वही है, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, हम रिसोर्स को लेस रिसोर्स यूज़ करें। बोलने का मतलब है कि रिसोर्स लेस नहीं, रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। उसके बाद आता है आपका डूइंग द टास्क इन राइट वे। आपके काम को सही तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो ये एफिशिएंसी, मैंने इसको पॉइंट में लिख दिया। तो पॉइंट में लिखने से ये का जो ये इजी हो गया है पैराग्राफ से इजी। तो आप पहले वीडियो देखिए फिर आपने जाके पैराग्राफ करिए तो आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आता है बच्चों आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और फीचर भी बोल सकते हैं, फीचर ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि कभी कभार हम क्या करते हैं, जाके पूछते हैं कि आपके मोबाइल में कितना फ़ीचर है, तो ऐसे ही कितने प्रकार हैं। तो वही है मैनेजमेंट के कितने प्रकार होते हैं, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के बेसिकली 6-7 प्रकार होते हैं। मैंने आपको 5 प्रकार के बारे में बताया है जो कि मैंने अपने तरीके से बेस्ट पिक किए हैं, ठीक है ना।